हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम पापा खो गए पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम नाटक से। प्रश्न नंबर 1, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? तो इसका मतलब है कि जो नाटक आपने पढ़ा उसमें से आपको सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन सा करेक्टर लगा और वो आपको क्यों इंटेलिजेंट लगा, आपको ये भी बताना है। तो आप इसका उत्तर लिखोगे। नाटक में हमें सबसे बुद्धिमान पात्र कौआ लगा, क्योंकि कौए ने ही लड़की के पापा को खोजने का उपाय बताया था और उसी के कारण बच्ची दुष्ट व्यक्ति के हाथों में जाने से बच जाती है। तो देखिए बच्चों, हमें कौआ सबसे बुद्धिमान पात्र इसलिए लगा क्योंकि कौए ने ही ना लड़की के पापा को खोजने के लिए उपाय बताया था और उसकी ही वजह से जो लड़की थी, जो बच्ची थी, वो एक दुष्ट आदमी के हाथों में जाने से बच गई थी। अब प्रश्न नंबर 2 है, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? तो आप इसका उत्तर लिखोगे। एक दिन जब पेड़ ने खंबे को नीचे गिरने से बचाया था, तब उसी दिन दोनों की दोस्ती हो गई थी। तो क्या था कि पेड़ और खंबे की दोस्ती ऐसे हुई थी कि पेड़ ने ना खंबे को नीचे से गिरने से बचा लिया था, जिसकी वजह से उन दोनों में आपस में दोस्ती हो गई थी। अब प्रश्न नंबर 3 है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? तो आप इसका उत्तर लिखोगे। लेटर बॉक्स पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था, इसलिए सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। प्रश्न नंबर 4, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? तो आप इसका उत्तर लिखोगे। लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न इसलिए था क्योंकि वह पढ़ा लिखा था। तो देखिए बच्चों, जो लाल ताऊ था, मतलब जो लेटर बॉक्स था, वो सारे कैरेक्टर्स से अलग इसलिए था क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। प्रश्न नंबर 5, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। तो सजीव मतलब जो लिविंग हो, जो इधर उधर घूम सकता हो। तो देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नाटक के अंदर सिर्फ एक सजीव पात्र है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको उसकी कौन कौन सी बातें मज़ेदार लगी। तो बताइए बच्चे, सजीव पात्र कौन है नाटक के अंदर? वो है कौआ। कौआ लिविंग भी है और इधर उधर घूम फिर भी सकता है। तो आप इसका उत्तर लिखोगे। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में कौआ ही एक मात्र सजीव पात्र है। उसकी मज़ेदार बातें, दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए भूत भूत चिल्लाना, बच्ची के पूछने पर कि कौन बोल रहा है ये बोलना कि मैंने नहीं की। तो देखिए बच्चों, नाटक के अंदर सजीव पात्र कौन है? वो कौआ है, ठीक है, जिसने बच्ची को बचाया था। अब उसकी मज़ेदार बातें, एक तो पहले मुझे ये लगी कि दुष्ट आदमी से बचाने के लिए जब कौआ भूत भूत करके चिल्लाता है, तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगी। और दूसरी बात मुझे ये मज़ेदार लगी कि जब बच्ची पूछती है कि कौन बोल रहा है, तो कौआ कहता है कि मैंने नहीं की। तो ये बात भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगी। अब प्रश्न नंबर 6 है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? तो आप इसका उत्तर लिखोगे। लड़की बहुत छोटी व नासमझ थी, उसे अपने माता पिता का नाम व घर का पता तक मालूम नहीं था, इसलिए सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो देखिए बच्चों, जो बच्ची थी ना, वो बहुत ज़्यादा छोटी और नासमझ थी। वो इतनी छोटी और नासमझ थी कि उसको अपने घर का पता भी नहीं पता था और उसको अपने माता पिता का नाम भी नहीं पता था। तो बस यही वजह थी जिसकी वजह से सभी लोग बच्ची को उसके घर तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। अब हम करेंगे नाटक से आगे। प्रश्न नंबर 1, अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बताइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने घर का एड्रेस लिखना है, ठीक है। और फिर आपके घर कोई कैसे जा सकते हैं उसका आपको मैप भी बनाना है। तो ये एक एक्टिविटी है, उसको आप खुद से करोगे। प्रश्न नंबर 2 है, मराठी से अनुदित इस ना सॉरी मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा?
अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बताना है कि इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा, ठीक है। और फिर आपको इस नाटक के लिए कोई और शीर्षक सोच के बताना है। और आपको ये भी बताना है कि आपने जो शीर्षक बताया है, आपने वो शीर्षक क्यों बताया है, आपको उसका कारण भी बताना है। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, बच्चे को अपने माता पिता का नाम और घर का पता नहीं पता था और सभी पात्र एकजुट होकर लड़की के पापा को ढूंढने की योजना बनाते हैं। इसी कारण इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए रखा गया होगा। नाटक का शीर्षक लापता बच्ची रखा जा सकता है क्योंकि असल में पापा नहीं बच्ची खोई थी। तो ये जो नाटक है पापा खो गए, इसका नाम ये इसलिए रखा गया होगा क्योंकि बच्ची को अपने माता पिता का नाम भी नहीं पता था, उसको अपने घर का पता भी नहीं पता था, मतलब उसको अपने घर के एड्रेस भी नहीं मालूम था, ठीक है। और फिर कहानी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सारे एक साथ मिलके बच्ची को उसके पापा से मिलाने की योजना बनाते हैं, ठीक है। उसके पापा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, योजना बनाते हैं, जिसकी वजह से इस नाटक का नाम रखा गया पापा खो गए। और हम इस नाटक का नाम लापता बच्ची भी रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि असल में पापा नहीं खोए थे, बच्ची खो गई थी। अब प्रश्न नंबर 3 है, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? तो हाँ बच्चों, आप लिखोगे, बच्ची को पुलिस थाने ले जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवाकर भी बच्ची के पापा को ढूंढा जा सकता था। अब हम करेंगे अनुमान और कल्पना। प्रश्न नंबर 1, अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क मैदान में खेल रही होगी या घर से रूठकर भाग गई होगी या कोई अन्य कारण होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि चोर ने जब बच्ची को उठाया था तब बच्ची किस स्थिति में थी। तो देखिए बच्चों, पाठ के तो अनुसार ये था कि जब चोर ने बच्ची को उठाया था तो बच्ची जो है वो सो रही थी। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, पाठ के अनुसार जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया था तब वह सो रही थी, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 है, नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए ये भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं, आप इससे अलग कुछ और उपाय लिखिए। तो यहाँ पर आपको नीचे 3 उपाय दिए गए हैं कि जो आप बच्चे हो, आप अपने आप को बचाने के लिए कैसे कर सकते हो, मतलब आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे दिया गया है, समूह में चलना, मतलब एक ग्रुप में चलना, एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध करना, अनजान व्यक्तियों से सावधानी पूर्वक मिलना, ठीक है। तो मतलब कि आप जिन लोगों को नहीं जानते आपको उनसे बहुत ध्यान से मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको कुछ और बिंदु भी बताने हैं जिससे बच्चे जो है अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो आप लिखोगे, माता पिता के फ़ोन नंबर और घर का पता याद होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, आप सब जो भी बच्चों और मतलब जितने भी बच्चे हैं ना, उन सबको अपने मम्मा पापा का नाम पता होना चाहिए और अपने घर का एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड होगा, अकेले सुनसान जगहों पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ऐसी जगह जिनको आप जानते नहीं या जिन जगहों से ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, आपको ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। बाहर के व्यक्ति के आपको छूने पर शोर मचाना चाहिए। अगर कोई बाहर का इंसान आपको छुए तो आपको एकदम से शोर मचा देना चाहिए, ठीक है। अब हम करेंगे भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1, आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे, सोचकर लिखिए। तो देखिए बच्चों, निर्देश जो होते हैं ना नाटक में, उससे ये पता चल जाता है कि क्या दृश्य चल रहा है, ठीक है। अब जैसे कि पाठ में भी था कि सड़क, रात का समय, दूर दूर कुत्ते भौंक रहे हैं, ये सब, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको मंच के ऊपर रात का समय दिखाना हो, रात का दृश्य दिखाना हो,
तब आप क्या क्या करोगे, ठीक है। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, अंधेरी रात का दृश्य है, आसमान में तारे नजर आ रहे हैं, सड़क के किनारे बिजली के खंभों की लाइटें जल रही हैं, रास्ता बिल्कुल सुनसान है, आसपास कुत्ते भौंक रहे हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सारे निर्देश हो जाएंगे रात का दृश्य दिखाने के लिए। अब प्रश्न नंबर 2 है, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है, ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो देखिए बच्चों, आगे जो आपको एक पैराग्राफ दिया गया ना छोटा सा, उसके अंदर से सारे विराम चिन्ह जो हैं वो हटा दिए गए हैं। अब आपसे बोला जा रहा है कि आपको इस पैराग्राफ के अंदर सही चिन्ह जो हैं लगाने हैं इस पैराग्राफ को पढ़ के। तो चलिए लगाते हैं हम लोग। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। यहाँ पर आप लगा दोगे पूर्ण विराम। अरे बाप रे, रे के बाद आप लगाओगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो देखिए बच्चों, जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है ना, उसको हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। फिर वो बिजली थी या आफत, फिर आप पूर्ण विराम लगा दोगे। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है, और बिजली जहां गिरी थी, अब आप लगा दोगे अल्प विराम। तो देखिए जो कॉमा है नीचे, इसको हम हिंदी में कहते हैं अल्प विराम। वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था, फिर आप लगा दोगे पूर्ण विराम। खंबे महाराज, फिर वही आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दोगे, मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। फिर आप करोगे, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है, फिर आप लगाओगे अल्प विराम। अंग थर थर कांपने लगते हैं, तो आप लास्ट में भी पूर्ण विराम लगा दोगे। अब थर्ड है, आसपास की निर्जीव चीजों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए, जैसे चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम का कॉपी से संवाद, खिड़की का दरवाजे से संवाद। तो बच्चे यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको नीचे नॉन लिविंग थिंग्स का संवाद लिखना है। संवाद मतलब कॉन्वर्जेशन। तो फर्स्ट में आपको लिखना है चौक और ब्लैक बोर्ड की कॉन्वर्जेशन, फिर पेन और कॉपी की कॉन्वर्जेशन, और लास्ट में आपको खिड़की की मतलब विंडो की और दरवाजे की कॉन्वर्जेशन। तो देखिए, आप चौक और ब्लैक बोर्ड की जब कॉन्वर्जेशन लिखोगे वो आप लिखोगे, चौक चौक कहती है ब्लैक बोर्ड, देखो तो तुम पर मेरी लिखाई कितनी अच्छी लग रही है। तो ब्लैक बोर्ड कहते हैं हाँ। फिर चौक कहती है अभी अभी पेंट होने की वजह से तुम्हारा रंग बिल्कुल काला हो गया है। तो ब्लैक बोर्ड कहता है इसलिए तुमसे लिखा गया सब कुछ साफ दिख रहा है। तो देखिए बच्चों, जब ब्लैक बोर्ड के ऊपर पूरा ब्लैक कलर हो जाता है ना, और फिर हम चौक से लिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे जब पेंट हो जाता है और फिर चौक से हम लिखते हैं तो वो साफ साफ नजर आता है। अब हम लिखेंगे पेन का और कॉपी का संवाद, मतलब पेन और कॉपी की कॉन्वर्जेशन। तो कलम कहता है तुम पर ये नीले रंग की लिखावट बहुत सुंदर लगती है। कलम किससे कह रहा है? कॉपी से कह रहा है कि तुम पर ये नीले रंग की लिखावट बहुत अच्छी लगती है। तो कॉपी कहती है ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर अब हम लिखेंगे खिड़की का दरवाजे से संवाद। तो खिड़की कहती है दरवाजे से देखो हमारे पर्दे बिल्कुल एक जैसे हैं। तो दरवाजा कहते हैं हाँ, एक ही जैसे होने भी चाहिए। तो खिड़की कहती है आप मुझसे बड़े हो इसलिए आपके पर्दे मुझसे ज़्यादा लंबे हैं। तो देखिए बच्चों, खिड़कियों के जो पर्दे होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, दरवाजे के लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि दरवाज़ा खिड़की से ज़्यादा लंबा होता है। अब ये जो प्रश्न नंबर 4 है ना, ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करोगे। तो बस आपके चैप्टर इतने ही थे, इसके क्वेश्चन आंसर्स इतने ही थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।